देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, यानी प्राचीन भारत के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में जो टॉपिक ले रहे हैं हम आज आपके साथ, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए आप जो जिसका शासनकाल 323 बीसी से 298 यानी 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है, यानी बीसी तक माना जाता है। वहीं पर देखिए, बौद्ध स्रोत महावंश में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन पीपली वन के मौर्य के क्षत्रिय कुल के वंशज के रूप में मिलता है। मतलब ये समझिए, एक तरह से मतलब जो है, जो बौद्ध साहित्य स्रोत जो है वो महावंश क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है पीपली वन के मौर्यों के क्षत्रिय कुल का वंशज के रूप में मानता है। वहीं पर देखिए, हेमचंद्र जो है, या हेमचंद्र के परिशिष्ट प्रवर्तन में दी गई जैन परंपरा में उसे मोर पालक की पुत्री का पुत्र बताया गया है, यानी मोर पालने वाले की पुत्री का पुत्र बताया गया है, किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब देखिए, इसके कुल के बारे में बहुत सारा मतभेद है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग धारणाएं हैं। वहीं पर देखिए, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस में देखिए जो है, इसको जो है चंद्रगुप्त को वर्षम या फिर क्या है कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का जो प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है रुद्रदामन का, मतलब जो है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घन्ना नंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने व्यापक विजय करके पृथक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। यानी देखिए, मतलब यह प्राचीन भारत में जो अखिल भारतीय स्तर की जो है साम्राज्य की जो स्थापना है, वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त को एंड्रोकोटस और जस्टिन ने सेंड्रोकोटस तथा स्ट्रेबो ने पॉलीब्रोथस के नाम से पुकारा है या संज्ञा दी है। एक बार फिर प्लूटार्क ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस, जस्टिस ने सेंड्रोकोटस और स्ट्रेबो ने पॉलीब्रोथा कहा है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान भारतीय ग्रंथ के चंद्रगुप्त से की है। यह पहचान भारतीय इतिहास में तिथि क्रम के आधारशिला बन गई है। अब देखिए, यहां पर जो है प्लूटार्क लिखते हैं कि मतलब जो है चंद्रगुप्त 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया है। मतलब देखिए, मतलब जो है जस्टिन के अनुसार सारा भारत चंद्रगुप्त मौर्य के कब्जे में था और जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह भी कहा है। चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और उसने अपने पराक्रम से मगध के साम्राज्य को, मतलब जो है इसमें जो है मगध साम्राज्य में जो थे, मतलब जो है एक तरह से समझिए आप जो है अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा तथा दक्षिण में मैसूर के एक बड़े भूभाग को शामिल कर लिया था। मतलब समझिए, मतलब जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पराक्रम से मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो है, जो मैं बता आपको अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर जो मैंने बता चुका, उन सारे प्रांतों को शामिल कर लिया था। वहीं पर देखिए, मिलिंद पन्नों में क्या है, देखिए जो एक बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ में घन्ना नंद और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन करता है। कौन करता है? मिलिंद पन्नो।
मिलनपन्नों में घन्नानल और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ। वहीं पर चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब एक तरह से देखिए आप जो है सेना का गठन कई तत्वों से मिलकर किया था, जैसे चोर या प्रतिरोधक, मलेच्छ, चोरगण, आटविक और शस्त्र उपजीवी। अब देखिए जाए प्लिनी के अनुसार, अब प्लिनी क्या कहते हैं, मगध साम्राज्य की सीमा सिंधु नदी तक, यानी मगध साम्राज्य सिंधु नदी तक जो है अपना विस्तार क्षेत्र था। वहीं पर देखिए मतलब सल्युक से संधि के बाद मगध राज्य की सीमा हिंदू कुश पर्वत यानी पेलोपोनेक्स या इंडियन काकेशस तक हो गई थी। वहीं पर देखिए मतलब जो है इनका जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है 305 बीसी में उसने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया, यानी कौन से 305 बीसी में। इस युद्ध का उल्लेख एपियानस ने किया है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। वहीं पर मैग्निस्ट को अपना राजदूत यानी मैगस्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अब सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त को 4 प्रांत यानी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत कौन कौन से थे, एरिया, अराकोशिया, जेड्रोशिया, पेरिपोमेई देसाई और काबुल, कंधार, मकराना और हेरात, ये जो है दहेज में दे दिए। मैंने एक बार फिर सुनिए, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत एरिया, अराकोशिया, जेड्रेसिया और पेरिपोमेसाइदाई यानी कबूल, कंधार, मकराना और हेरात प्रदेश जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए थे। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथियों का उपहार दिया। यहां पर जो है प्लूटार्क इस बात की व्याख्या करते हैं। हिंदू कुश पर्वत मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच सीमा माना गया, मतलब जो हिंदू कुश पर्वत को दोनों के बीच की सीमा माना गया। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी हमें तमिल ग्रंथ एहनामूर और मुरानामूर और अशोक के अभिलेख में मिलती है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत की विजय, वो जो है तमिल ग्रंथ एहनामूर और मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जो विशेषताएं थी उसमें देखिए मतलब यह है सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, विकसित अधिकारी तंत्र, उचित न्याय व्यवस्था, नगर शासन, कृषि, शिल्प उद्योग, संचार, वाणिज्य एवं व्यापार की वृद्धि के लिए राज्य द्वारा किए गए अनेक कारगर उपाय बताए गए हैं। तत्कालीन मापदंड के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध एक कल्याणकारी राज्य की धारणा को चित्रित करता है या एक कल्याणकारी राज्य की विशेषता को बताता है। कहने का मतलब ये समझिए कि चंद्रगुप्त का मौर्य राज्य था वो एक कल्याणकारी राज्य था, लोगों की भलाई के लिए था। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का चरम लक्ष्य अर्थशास्त्र के इस उदाहरण में व्यक्त होता है। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। यानी राजा अगर सुख है तो सारे सुख है जो है, यानी प्रजा का सुख में है राजा भी सुख है और जो है प्रजा की भलाई में ही उसकी भलाई है। राजा को जो अच्छा लगे वह हित कर न, वरना हित कर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे। यानी जो कार्य राजा को अच्छा लगे वो नहीं है मतलब, प्रजा को जो अच्छा लगे वो राजा है मृत्यु वाली। अब देखिए रुद्र दामन का जो है गिरनार अभिलेख जो 150 ईसा पूर्व का है, इससे ज्ञात होता है कि सोर राष्ट्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का अंग था। वह गवर्नर पुष्यमित्र ने वहां के सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। यानी कि यह है
वृद्ध अवस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। वहीं पर जो है जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रावण बेलगोला यानी कर्नाटक में जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। देखिए मौर्य प्रशासन में तो इतना ही।